भूगोल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए तैयार हो जाइए और कॉपी कलम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को आसान चित्र के साथ समझाया गया है। अगर वीडियो देखने के बाद कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका पूरी तरह से डाउट को क्लियर कर दूंगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो पूरी तरह से देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और आपको बता दें कि हमने इस वीडियो में भारत के प्रमुख नदियों के बारे में, भारत के झीलों के बारे में और भारत के नदी घाट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल केवल भूगोल के लिए ही नहीं बल्कि इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जीके, बायोलॉजी और करंट अफेयर जैसे विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो चलिए हम आपका बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है ब्यास नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गंगा नदी हो जाएगा। मतलब भारतवर्ष की जो सबसे लंबी नदी है पूरे भारत में तो कई सारी नदियां होती हैं, उसमें से भी जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन डी गंगा नदी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिमालय नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? हिमालयी नदियों के प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ये गाद निक्षेप में समध्व होती हैं, ऑप्शन बी है इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है, ऑप्शन सी है ये मुख्यतः वर्षा जनित होती हैं, ऑप्शन डी है ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है। मतलब हर महीना 12 महीने तक इसमें जो है जल हमेशा बना रहता है। हिमालयी नदियों की यही तो प्रमुख विशेषता है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कहाँ जो है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बनती हैं? मतलब किस स्थान पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिल करके ये गंगा का निर्माण करती हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग में, ऑप्शन बी है देवप्रयाग में, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन डी है गंगोत्री में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देवप्रयाग हो जाएगा। मतलब देवप्रयाग में जो गंगा नदी है ये बनती है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गंगा का मैदान उदाहरण है, किसका उदाहरण है? गंगा का मैदान किसका उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संरचनात्मक मैदान का, ऑप्शन बी है निक्षेपित मैदान का, ऑप्शन सी है हिमानी धौत मैदान का, ऑप्शन डी है अपरदित मैदान का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, निक्षेपित मैदान का ये गंगा का मैदान का उदाहरण है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र नदी का, ऑप्शन बी है गंगा नदी का, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी का, ऑप्शन डी है सतलज नदी का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गंगा नदी का हो जाएगा। मतलब गंगा नदी का जो बेसिन है वो अन्य सभी नदियों से क्या है? सबसे बड़ा बेसिन गंगा नदी का है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी, छठवां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के पश्चिम ओर में बहती है और ये अरब सागर में जाके गिरती है या प्रवेश करती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है कावेरी नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नर्मदा नदी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि नर्मदा और ताप्ती नदियां ये दोनों नदियां अरब सागर में ही जाके गिरती हैं। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदियों की बात करें तो ये जाके बंगाल की खाड़ी में मतलब भारत के पूर्व दिशा में गिरती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ताप्ती नदी हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, जबकि महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदियाँ ये तीनों की तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब सागर में जाके गिरती है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन बताएं। मतलब असत्य कथन आपको बताने हैं। हम कुछ ऐसे
आंसर लिख रहे हैं जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो आपको उसको देखकर पहचानना है कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कास्मिक उसका वर्णन करता है जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थित या घटित हो रही हो। ऑप्शन बी है स्थल मंडल पृथ्वी का शीर्ष भूपटल है जिसमें भूमि सतह तथा सागर तल सम्मिलित होता है। ऑप्शन सी है पृथ्वी की संरचना में सिलिकॉन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है या तत्व है। अवयव को हम लोग तत्व भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी है एक सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को सोख लेती है एवं पथक रूप में बहती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन डी नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ऑप्शन डी ही सही है। दोस्तों यह एक सहायक नदी वह होती है, मतलब जो भी सहायक नदी वह होती है जो मुख्य नदी को ही सोख लेती है एवं पथक रूप से बहती है, पथक रूप से बहती है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है, मतलब किस जगह गिरती है आपको बताने हैं। गिरती है तो क्या, जैसे या तो बंगाल की खाड़ी में गिर सकती है, या तो अरब सागर में गिर सकती है, और या तो पाक जलडमरू मध्य यानी कि जो श्रीलंका और भारत के बीच का स्थान है वहाँ पे उसको पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं, या तो वहाँ पर गिर सकती है या तो देखते हैं। तो आपके ऑप्शन है, हम ऑप्शन देते हैं कावेरी नदी किस जगह गिरती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है अरब सागर में, ऑप्शन सी है पाक जलडमरू मध्य में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। मतलब कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी जो है पूर्व दिशा में है, कावेरी नदी भी पूर्व दिशा में बहती हुई और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? मतलब कौन से दो ऐसे राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से, आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा कावेरी जल विवाद के बारे में, तो वो इसी से संबंधित, ये उसी से संबंधित प्रश्न है। तो देखते हैं ऑप्शन ये है कर्नाटक और तमिलनाडु। अच्छा एक बार हम आपसे क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? उन दोनों राज्यों के नाम को आपको बताने हैं। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है लूनी नदी, ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कावेरी नदी हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसी भारतीय नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है बल्कि पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जबकि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और लूनी नदियाँ ये सब पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है नेत्रावती नदी, ऑप्शन डी है वैगई नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वैगई नदी हो जाएगा। दोस्तों जबकि नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ और नेत्रावती नदी ये तीनों के तीनों पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि वैगई नदी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती है। और नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती ये नदियाँ कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि वैगई कहाँ नहीं बहती है? जबकि पश्चिम की ओर ये नहीं बहती है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नेत्रावती नदी जो है, नेत्रावती नदी ये किस ओर बहती है? तो पूरब की ओर बहती है। आपके ऑप्शन ए है पूरब की ओर बहती है, ऑप्शन बी है पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन सी है दक्षिण की ओर बहती है, ऑप्शन डी है कावेरी की उपनदी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हो जाएगा। नेत्रावती नदी कहाँ बहती है, किधर बहती है? तो भारत के पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है? निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके? तो आपके ऑप्शन ए है यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, ऑप्शन बी है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ऑप्शन सी है यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ऑप्शन डी है इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। आप लोग तो समझते ही हैं, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। मतलब नर्मदा नदी के संबंध में सब सही जवाब कौन सा है, किसके सिवाय, तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यही गलत है। बल्कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह अमरकंटक के निकट से निकलती भी है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती भी है। ऑप्शन डी इनमें इस नदी पर जो प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो है ये बनाया जा रहा है, अब तो बन के तैयार हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मेल नहीं खाता है, मतलब इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये सरासर गलत है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जोग किस राज्य में अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है किस जगह। एक बार हम पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को दोहरा चुके हैं, हमको याद आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया है। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट हो जाने से कुछ नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अभ्यास ही हो जाएगा। तो एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है किस जगह। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मणिपुर में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है मेघालय में, ऑप्शन डी है मिजोरम में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेघालय में हो जाएगा। मेघालय में जो है एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, मतलब वहीं पर है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 17वां नंबर क्वेश्चन है, हागिनकान झरना किस नदी पर स्थित है। हागिनकान झरना जो है किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, आप लोगों ने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा, तो हम आपको बता दें, हागिनकान एक झरना होता है जो कि कावेरी नदी बनाती है। तो आइए हम ऑप्शन दे ही देते हैं, आप तो हम पहले बता दिए हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है पेरियार नदी, ऑप्शन सी है वैगे नदी, ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कावेरी नदी हो जाएगा। मतलब कावेरी नदी जो है हागिनकान झरना ये बनाती है, या किस नदी पर अवस्थित है ऐसा हो जाएगा, तो ये कावेरी नदी हो जाएगा। कावेरी नदी पर ही हागिनकान झरना स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हागिनकान झरना जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर भी कावेरी नदी ही हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया था, अलग अलग शब्दों में रिपीट कर दिए थे, टाइपिंग करने में गड़बड़ी हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गोकक ये थोड़ा नाम तो अजीब है, लेकिन नाम है तो क्या हुआ। गोकक जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बेलगांव में, ऑप्शन बी है धारवाड़ में, ऑप्शन सी है रायचूर में, ऑप्शन डी है बीदर में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बेलगांव हो जाएगा। जो गोकक जलप्रपात है ये किस जिले में स्थित है, तो बेलगांव जिले में स्थित हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, उस जिले का नाम आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कालाहांडी, ऑप्शन बी है कंधमाल, ऑप्शन सी है संबलपुर, ऑप्शन डी है सुंदरगढ़। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सुंदरगढ़ हो जाएगा। उड़ीसा का जो खंडाधार जलप्रपात है किस जिले में स्थित है, तो सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इसका सुंदरगढ़ जिला क्या नाम है भाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी, जो हम आपके ऑप्शन देने वाले हैं उनमें से कौन सी नदी आपको बताने हैं, कौन सी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए है तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन बी है मालप्रभा नदी, ऑप्शन सी है घाट प्रभा नदी, ऑप्शन डी है अमरावती नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अमरावती नदी हो जाएगा। दोस्तों एक बात हम आपसे फिर से कहना चाहते हैं, अगर आप वीडियो पर या चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत ही काम आएगा। हम आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन लगभग कवर करवा रहे हैं, तो ये 100 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, मन से पढ़ रहे हो, तो हम भी गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस नदी की बोरो और फेनाल जो है सहायक नदियाँ हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सोन नदी का, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है दामोदर नदी का, ऑप्शन डी है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दामोदर नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदियां हैं? तो बोरो और फेनाल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दामोदर नदी की ये सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? गंगा की ही सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। तो ऐसा कौन सा नदी है आपको बताने हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कोसी नदी, ऑप्शन बी है घाघरा नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी, ऑप्शन डी है गंडक नदी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी गंगा की गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी सोन नदी हो जाएगा। सोन नदी ये गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक जो है किसकी सहायक नदी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यमुना की, ऑप्शन बी है सिंधु की, ऑप्शन डी है गोदावरी की, और ऑप्शन सी है गोदावरी की, ऑप्शन डी है गंगा की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गंगा हो जाएगा। गंगा की जो गंडक नदी है ये गंगा नदी की क्या है? सहायक नदी है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गंगा मुहाना पर, ऑप्शन बी है केरल का समुद्री तट पर, ऑप्शन सी है कच्छ का रन पर, ऑप्शन डी है गोदावरी के मुहाना पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कच्छ का रन हो जाएगा। लूनी नदी किस में जाके गिरती है? तो ये कच्छ के रन में गिरती है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है माही नदी, ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माही नदी हो जाएगा। माही नदी जो ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है, जबकि जो गोदावरी नदी है और महानदी जो है ये कृष्णा नदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती है बल्कि ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो माही नदी किधर जाके गिरती है? तो ये अरब सागर में जाके गिरती है, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है भारत के किस राज्य में बहता है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में नर्मदा नदी बहती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो भारत के किस राज्य में जाके बहता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी बहती है। थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में लगता है, नहीं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी मतलब अपने गाद को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर देती है। तो एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नर्मदा नदी हो जाएगा। दोस्तों एस्चुरी इसलिए बना पाती है क्योंकि नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटियों से बहती है, पहाड़ों के माध्यम से बहती है, उसको कूट के एक पतला रास्ता बनाती है और जितने भी गाद को अपने साथ ले आती है और उस गाद को एक जगह जाके इकट्ठा कर देती है। वही जो गाद होता है, कचरा होता है, वही एस्चुरी कहलाता है। तो कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी नर्मदा नदी का ही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? कौन सी नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी का, ऑप्शन सी है रावी नदी, ऑप्शन डी है चिनाब नदी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में ही नहीं है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में इसका उद्गम स्थल है ही नहीं। तिब्बत में पड़ता है, चाइना के पास है, चाइना से निकलती है और वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और भारत में आके मिलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। जबकि महानदी जो है, रावी नदी जो है, चिनाब नदी जो है, ये भारत में ही निकलती हैं, भारत में ही रहती हैं। भारत में निकलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में कुछ नदियाँ और कुछ नदियाँ कहाँ अरब सागर में गिर जाती हैं। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी भी है जो चाइना से निकलती है और जाके कहाँ गिर जाती है?
तो ये आके बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से भी मिलती है बांग्लादेश में, जिसको वहाँ पर जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किन नाम से प्रवेश करती है? मतलब देखो नेक्स्ट नंबर हो ही गया वही, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में मैदानी क्षेत्रों में किस नाम से प्रवेश करती है? भारत में जब प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम दिया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मानस, ऑप्शन बी है धनची, ऑप्शन सी है दिहांग, ऑप्शन डी है व्योंगेगड़ो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी दिहांग हो जाएगा। दोस्तों अभी नदियाँ, झीलों और परियोजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। मान लीजिए ये पहला पार्ट है तो दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम नदियाँ, झीलों और परियोजनाओं के बारे में कवर करवाएंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में नदियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और भी कवर करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।